गुड मॉर्निंग प्लस इन क्लास। हम आपका चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ली चटलियर प्रिंसिपल को स्टडी किया था। आज हम इस चैप्टर में आगे फर्दर एसिड बेस थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। उससे पहले व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स? एन electrolyte may be defined as a substance which either in molten state or in aqueous solution can conduct electricity. हमारे पास दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक होते हैं मेटल्स, सेकंड होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। मेटल्स होते हैं जो खुद से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एंड इलेक्ट्रोलाइट वो खुद से जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या तो उसकी मोल्टन स्टेट में या तो फिर एक्वस सॉल्यूशंस में। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। The electrolyte which are completely ionized, जो इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से टूट जाते हैं, जैसे HCl वो completely ब्रेक डाउन कर जाएगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। Whereas those ionized to smaller extent is known as weak electrolyte, जबकि जो substances ionized नहीं होते हैं completely उनको हम बोलते हैं weak electrolyte, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH ये ब्रेक डाउन करता है इनटू CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। तो इस तरह से कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं करता है, तो इस टाइप के सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। देन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे वो बना, इसको हम जो एक्सप्रेस करते हैं वो करते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से, जिसको कि हम अल्फा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच स्प्लिट इनटू आयंस टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कितने हमने टोटल मॉलिक्यूल्स लेके रखे हैं उसको हमने जो है वो डिवीजन में नीचे हमने उसको डिनोमिनेटर में लिखना है और रेशो फाइंड करना है उसका विद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि स्प्लिट हो रहे हैं आयंस में। दैट इज नोन एज योर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। नाउ ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास जो है वो है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। बिकॉज ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, तो कैसे हम इसकी जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन किस एक्सटेंट तक वो आयोनाइज हुए हैं, ब्रेक डाउन हुए हैं, उसको फाइंड करते हैं। वो है in case of weak electrolyte at a given temperature, the degree of ionization is inversely proportional to the square root of molar concentration or directly proportional to square root of the volume of the solution which contain 1 mole of electrolyte. क्या बोला? weak electrolyte के केस में degree of ionization which is represented by sign alpha. Alpha is equal to square root of molar concentration, और स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन का इन्वर्सली मतलब अल्फा इज इक्वल टू आइदर योर के अपॉन सी। के हमारे यहाँ हम प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लेते हैं, सी हो गया कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसेंट्रेशन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, या तो फिर फर्दर ये इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ नेक्स्ट इज थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। आपने अब तक थ्योरीज पढ़ी हैं एसिड एंड बेस की, डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी हैं, लाइक एसिड आर सॉर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। इसके अलावा एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये होते थे क्लासिकल कंसेप्ट। अब सारे के सारे एसिड को हम टेस्ट नहीं कर सकते, सारे के सारे बेसिस को भी हम टेस्ट नहीं कर सकते। सारे एसिड जो होते हैं वो रेड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करते हैं। कुछ एक अदर सब्सटेंसेस जैसे फिनोल है वो इतना एसिडिक नहीं होता है, स्टिल वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए फर्दर हमारे पास और भी थ्योरीज हैं जो कि एसिड एंड बेस के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करती हैं, जिसमें से कोई भी थ्योरी कंप्लीटली सारे के सारे एसिड या सारे के सारे बेसिस को एक्सप्लेन नहीं करती है। सबसे पहली थ्योरी हमारे पास है अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इट वॉज गिवन बाय Arrhenius in 1884. According to this concept, an acid is a substance which gives H positive ion in solution. जो H positive ion देते हैं वो होते हैं acid, and bases are the substance which gives OH negative ion in the solution. H positive देते हैं वो acid होते हैं, जो OH negative ion देते हैं जिसको कि hydroxide ion बोलते हैं वो होते हैं bases. Now comparison of strength of acid and bases. कैसे पता लगाना है कि कौन सा सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग बेस है? तो जो जितनी जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, एंड जो जितनी जल्दी
OH नेगेटिव आयन देता है उतना स्ट्रॉन्ग वो बेस होता है। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड एंड बेसिस। नेक्स्ट, द लिमिटेशंस ऑफ अर्हेनियस थ्योरी। सबसे पहली लिमिटेशन, H पॉजिटिव आयन डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन। H पॉजिटिव आयन जो होता है वो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। मोर लाइकली टू फाइंड H पॉजिटिव आयन अटैच टू H2O। जब भी H पॉजिटिव आयन हमें मिलेगा वो वाटर के साथ कंबाइन फॉर्म में मिलेगा, और वाटर के साथ कंबाइन फॉर्म में वो मिलेगा हमें H3O पॉजिटिव आयन की टर्म में। सम बेसिस लाइक अमोनिया डू नॉट फिट दिस डेफिनेशन। अब अमोनिया हमारा बेस होता है, बट ये तो कोई OH नेगेटिव आयन कंटेन नहीं करता है, स्टिल ये बेस है। तो कुछ एक सब्सटेंसेस जैसे अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड होता है, इनके करैक्टर को हमारी अर्हेनियस थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं करती है। लिमिटेशन टू द सॉल्वेंट वाटर। जो अर्हेनियस थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो H पॉजिटिव आयन क्या देगा, सॉल्यूशन में देगा। OH नेगेटिव आयन कहाँ प्रोवाइड करवाएगा, वो सॉल्यूशन में प्रोवाइड करवाएगा। इसका मतलब ये कंसेप्ट तभी वैलिड होगा अगर हमने सॉल्वेंट लिया है वाटर। इसके अलावा ये किसी भी अदर सॉल्वेंट में वैलिड नहीं होता है। Now the second concept, which is known as Bronsted-Lowry concept of acid and bases. Bronsted and Lowry दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1923 में ये हमें एक कंसेप्ट दिया एसिड एंड बेसिस का। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन. Proton is H positive ion. Acid are the substance which has tendency to donate H positive ion or proton, and bases are the substance which have tendency to accept प्रोटोन और H पॉजिटिव आयन। यानी जिसने H पॉजिटिव आयन दिए वो अगेन एसिड हैं, जिसने H पॉजिटिव आयन लिए वो क्या हैं, बेसिस हैं। अब अर्हेनियस में OH नेगेटिव आयन होना हमारे पास ज़रूरी था, बट यहाँ पे क्या है, OH नेगेटिव आयन का होना ज़रूरी नहीं है। एसिड एंड बेस एज कॉन्जुगेटेड पेयर्स। कॉन्जुगेटेड पेयर मतलब एसिड जब भी H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा वो बनाएगा कॉन्जुगेट पेयर, यानी कि उसका बेस। एसिड ने फॉर्म किया उसका कॉन्जुगेट बेस, वैसे ही बेस ने H पॉजिटिव आयन जो है वो उसको एक्सेप्ट करके क्या फॉर्म किया, उसका कॉन्जुगेट पेयर यानी कि एसिड। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक स्पीशीज। एम्फोटेरिक स्पीशीज आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हैं। द स्पीशीज विच कैन एक्ट बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस आर नोन एज एम्फोटेरिक स्पीशीज, जो कि दोनों एसिड और बेस की तरह बिहेव कर सकती हैं। दैट काइंड ऑफ स्पीशीज आर नोन एज एम्फोटेरिक स्पीशीज, एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक स्पीशीज इज वाटर। वाटर को जब हम बेस के साथ ट्रीट करवाएंगे ये बिहेव करेगा एज एसिड, जैसे NH3 प्लस वाटर। वाटर ने क्या किया, H पॉजिटिव आयन डोनेट किया, H पॉजिटिव डोनेट किया तो उसने एसिड की तरह बिहेव किया, सामने बन गया NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। सेकेंड, अगर इसको एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह, HCl प्लस वाटर। अब HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके साथ ये बन गया बेस मतलब ये H पॉजिटिव आयन अब डोनेट कर देगा, तो ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट किया तो इसने बनाया H3O पॉजिटिव आयन, और HCl ने डोनेट किया तो बना दिया Cl नेगेटिव आयन। तो इस तरह से वाटर ने एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव किया। दैट्स व्हाई वाटर इज नोन एज एम्फोटेरिक स्पीशीज। The advantages and disadvantages of this Bronsted concept of acid and bases. सबसे पहले advantages क्या क्या थी। This concept can explain the acidic or basic nature of substance in aqueous as well as in other protonic solvent like liquid, ammonia, etc. इससे पहले का कंसेप्ट हमारा था अर्हेनियस कंसेप्ट, जो कि सिर्फ वाटर के केस में वैलिड था, जबकि ये कंसेप्ट हमारा वाटर के साथ अदर प्रोटोनिक हमारे जो सॉल्वेंट होते हैं, अमोनिया प्रोटोनिक सॉल्वेंट हुए जो वाटर H पॉजिटिव आयन कंटेन करते हैं, तो उन सारे सॉल्यूशन में ये वैलिड था। सेकेंड, इट कैन आल्सो एक्सप्लेन एसिड बेस रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन गैसियस फेज। जो पहले था वो सिर्फ लिक्विड स्टेट तक वैलिड था, ये गैसियस फेज में भी जो एसिड और बेस के रिएक्शंस हैं उसको एक्सप्लेन करता है। Now the disadvantages, it cannot explain the acid-base reaction taking place in non-protonic solvent. ऐसे solvent जो H positive contain नहीं करते हैं, उन solvent में ये अपना acidic और basic character जो है वो explain नहीं कर पाता है। इसके अलावा कुछ एक substances जैसे BF3, AlCl3 ये हमारे acids होते हैं, but
हमारा ब्रोंस्टेड कंसेप्ट इनके एसिडिक करैक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, क्योंकि ये दोनों की दोनों H पॉजिटिव आयन कंटेन नहीं करते हैं, तो इनके एसिडिक करैक्टर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हमारे पास कोई एसिड अगर गिवन है तो किस तरह से हम उसका कॉन्जुगेट बेस फाइंड कर सकते हैं। एसिड हमारे पास है HF, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। एसिड होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, डोनेट किया यानी HF ने H पॉजिटिव आयन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, F नेगेटिव आयन। H2SO4 का अगर कॉन्जुगेट बेस हमें लिखना है तो H2SO4 ने क्या किया, H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया, क्या बना HSO4 नेगेटिव। वैसे ही अगर फर्दर HSO4 नेगेटिव का हमें कॉन्जुगेट बेस लिखना है तो अगेन इसने एक और H पॉजिटिव आयन डोनेट किया, बन गया SO4 2 नेगेटिव आयन। NH4 पॉजिटिव ने क्या किया, इसके पास एक हाइड्रोजन पहले से ही एक्स्ट्रा था, तो एक्स्ट्रा वाला हाइड्रोजन डोनेट किया, तो हमारे पास क्या रह गया NH3। H3O पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब अगेन एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो क्या बनाया इसने कॉन्जुगेट बेस H2O। H2O का अगर कॉन्जुगेट बेस लिखना है तो H2O एसिड, एसिड ने H पॉजिटिव डोनेट किया, क्या रह गया हमारे पास OH नेगेटिव। यहाँ पे जो नेगेटिव है दैट मीन्स ये सारे डेफिशिएंट हैं इन हाइड्रोजन। नाउ अगर हमें बेस गिवन है तो किस तरह से हम उसका कॉन्जुगेट एसिड लिखेंगे। मान लो पहला बेस है हमारे पास NH3। बेस होते हैं जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करते हैं। NH3 था, इसने एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया तो बन गया NH4। अब जस्ट बिकॉज इसके पास एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया तो चार्ज आया ऊपर सिंगल पॉजिटिव। OH नेगेटिव, OH नेगेटिव मतलब एक हाइड्रोजन इसके पास डेफिशिएंट है, तो जैसे ही इसने एक हाइड्रोजन गेन किया इसका नील चार्ज हो गया, न्यूट्रल हो गया, ये बन गया वाटर। वाटर ने अगर वाटर का कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो वाटर ने क्या किया, बेस है खुद, इसने H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट किया, बन गया H3O पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हो गया। CO3 2 नेगेटिव, इसका अगर कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, बन गया HCO3 नेगेटिव। अगर इसका भी हमें फर्दर हमें कॉन्जुगेट एसिड लिखना है अगली बार तो हम क्या करेंगे, एक और हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, बन जाएगा H2CO3। फर्दर और भी एग्जाम्पल जैसे H2CO3, इसका अगर हमें कॉन्जुगेट बेस लिखना है तो ये एसिड है, इसने हाइड्रोजन डोनेट किया, बन गया HCO3 नेगेटिव। फर्दर एक और बार इसका कॉन्जुगेट बेस अगर हमें लिखना हो तो अगेन ये एसिड है, एक और हाइड्रोजन इसने डोनेट किया और सामने बना दिया इसने CO3 2 नेगेटिव, यानी अब इसके पास 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस हमें लिखना है तो पहले एक हाइड्रोजन डोनेट किया HSO4 नेगेटिव, एक और हाइड्रोजन डोनेट किया, बन गया SO4 2 नेगेटिव। वैसे ही H3O पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन डोनेट करके बना H2O, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था यानी एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा था, तो पहले बना एक हाइड्रोजन लूज करके न्यूट्रल स्पीशीज वाटर, वाटर ने फर्दर एक और हमारा हाइड्रोजन डोनेट किया, बन गया OH नेगेटिव आयन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट थ्योरी को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।